24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। सुगरबे नदी पर बन रहे बीआर परियोजना की प्रगति को देखने बिहार सरकार के 3 मंत्री एक साथ पहुंचे। जी हां, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल संसाधन मंत्री संजय झा को निरीक्षण करने आना था। वहीं एक यूनिवर्सिटी उद्घाटन कार्यक्रम में किशनगंज जा रहे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एवं अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान झंझारपुर प्रखंड के अररिया में रुक गए। संयोग बना और एक साथ तीनों मंत्री बीआर परियोजना स्थल संक्षिप्त कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपने गाँव में भवन निर्माण मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस का स्वागत किया। मंत्री श्री झा ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर किसान के खेतों में पानी पहुंचे। सभी लोगों और अतिथिगण का स्वागत करते हुए श्री झा क्या बोले हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। वो आप सबको पता है कि वो कागज पे था, 72 ईस्वी से बन रहा था और ज़मीन पे कुछ हो नहीं रहा था, तो हम लोगों ने लग करके सब कुछ फाइनल कर दिया है और उस पर काम शुरू है। उसका भी रिव्यू किया अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ करके, और जल्दी ही एक बार रिव्यू हम लोग मधुबनी जिला हेडक्वार्टर में बैठकर इसको करेंगे। पश्चिमी कोसी नहर को वो भी प्रोग्रेस काफ़ी आगे है। मधुबनी जिला में ही जयनगर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बराज सैंक्शन हुआ जब 24 जून को कोरोना के बीच में नीतीश कुमार जी जयनगर आए थे, आप बहुत सारे साथियों को याद होगा, और वो नेपाल बॉर्डर पे गए थे क्योंकि वहाँ काम में डिस्टरबेंस हो रहा था, और वहीं पे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि यहाँ बराज बने। और बराज मैं जब बोलता हूँ लोगों को तो पहले समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग बराज बहुत देखे नहीं शायद। बराज देखने के लिए आपको बीरपुर जाना पड़ेगा या वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। बराज बहुत बड़ा चीज़ मधुबनी जिला में, वो बराज जब बन जाएगा तो कमला में फ्लो जो पानी का है वो कंट्रोल्ड फ्लो रहेगा। कंट्रोल्ड फ्लो रहेगा तो बाढ़ का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। बराज बनने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा जैसे ही कंट्रोल्ड फ्लो रहेगा। एक 400 करोड़ रुपए का बन रहा है बराज, आप समझ लीजिए 400 करोड़ बहुत जगह का बजट नहीं होता। एक बराज बन रहा है तो वो कंट्रोल्ड फ्लो रहेगा। ऐसे ही 80 किलोमीटर कमला पर के दोनों तटबंध में, पूर्वी और पश्चिमी में, आपको 300 करोड़ रुपया से ज़्यादा का आपको पक्का रोड बन रहा है। 40 किलोमीटर इधर और 40 किलोमीटर उधर, 80 किलोमीटर ये रोड बन जाएगा तो इससे भी बाढ़ का इम्पैक्ट तो कम होगा ही, साथ साथ कम्युनिकेशन का एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा। किसी को हाईवे पे जाना हो, दोनों का टेंडर फाइनल हो गया है। काम मुझे लगता है 1 सप्ताह से 10 दिन में मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। काम दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर 700 करोड़ रुपया। ये दोनों प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरने के बाद, जो कि अगले 1.5 साल 2 साल में उतर जाएगा, मुझे लगता है जो कमला का जो एक विकराल रूप लोग देखते थे उसमें ज़रूर बहुत कमी आएगी। नेपाल में जो समस्या है वो अपनी तरफ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हम लोग अपने एरिया में ये सब काम करा देंगे तो इसका फ़ायदा होगा। और ये और सब कामों को हम लोग तो मॉनिटर कर ही रहे हैं। अगर झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप सोचिए कितना बड़ा चीज़ है इस पूरे क्षेत्र के लिए। ऑलरेडी काम हो रहा है। अब मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, उसी लेवल का हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा। तो अब किसी को इस पूरा बेल्ट में किसी को दरभंगा, पटना, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर से नाश्ता करके जाएगा, झंझारपुर में दिखा करके और खाने के टाइम में अपने घर आ जाएगा। मैं अपने गांव में दोनों मंत्रियों का स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के सचिव हैं संजीव हंस जी, इनको तो मधुबनी जिला में सब जानता है कि यहाँ पर कलेक्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज देख रहे हैं, जब ये यहाँ डीएम थे उसी समय ये सैंक्शन हुआ जो अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज। इन्हीं का बहुत बड़ा प्रयास रहा जो उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज सैंक्शन हुआ। अभी हमारे विभाग के भी सचिव हैं जल संसाधन के, और बिजली विभाग के भी सचिव यही है। दो विभाग के सचिव काम देख रहे हैं। उनका भी अररिया संग्राम के धरती पर स्वागत करता हूँ।
आप हमको तो नहीं पता था कि ये मीटिंग हो जाएगा, इतने लोग आप लोग आ गए, हमको बीरपुर से आ रहे हैं। आप सबका स्वागत करते हुए अभी हम लोग देख रहे हैं मिथिला हाट का भी जो काम चल रहा है, और ज़्यादा भाषण इसलिए नहीं देना है कि बगल में झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। अभी हम लोग सोचते नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज मतलब एक पूरा दरभंगा शहर सिर्फ एक चीज पे चलता था, DMCS। जी हाँ, तो देखा आपने कि श्री झा बोले कि इसी को धरती पर उतारने की कोशिश मिथिलांचल से शुरू है। इस नदी पर यह निर्माण होने से कई छोटे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। अब आइए आपको सुनाते हैं कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी इस बीच क्या कुछ बोले। ये तो संयोग है संजय झा जी के साथ लंबा काम करने का। वैसे तो इस पार्टी में बहुत कम समय, मात्र 3 साल हुआ मुझे आए हुए। संजय झा जी का बड़ा सानिध्य रहा, और इस पार्टी में आने के बाद उनका प्रेम स्नेह, क्योंकि जब किसी पार्टी में आते हैं तो कोई न कोई व्यक्ति होता है जो आपको सानिध्य देता है। नेता तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा भी कोई रहता है साथ में जो स्नेह प्रेम देता है, अपनापन देता है। तो संजय झा जी ने इस पार्टी में मुझे अपनापन दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, और नीतीश जी के करीब लाने में उनकी बहुत भूमिका है। और हम तो ये मानते हैं कि माननीय नेता ने न सिर्फ मिथिलांचल, और आज हम सब यहाँ पर मंत्री बैठे हैं, सब जो लोग तीनों आदमी, ये सिर्फ मिथिलांचल की कृपा और आशीर्वाद से है। अगर नीतीश कुमार चौथी बार मंत्री बने हैं तो मिथिलांचल की एक बड़ी भूमिका है। और संजय झा जी ने जो अपने 1.5 साल के जो कार्य रहा इनका कार्यक्रम यहाँ पर इस प्रदेश में, और मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का 4.5 साल अध्यक्ष रहा, बहुत करीब से हमने इस बिहार की राजनीति को देखने और समझने का हमने काम किया है। मेरे पिताजी भी 9 बार यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे 1952 से लेकर 2000 के बीच में। बहुत बचपन से हमने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। पहले मिश्रा के बाद किसी व्यक्ति ने मिथिलांचल के विकास के लिए अथक रूप से जो प्रयास, जिसको कहते हैं दिल्ली से जो किसी ने प्रयास किया है, तो वो व्यक्ति है संजय झा। और मुझे गर्व होता है कि एक ऐसा हमें मित्र मिला है जिसने मिथिलांचल के विकास के लिए, चाहे एयरपोर्ट हो, एम्स हो, और यहाँ तक कि जब मेरे पास बीच में जब पहला एक्सपेंशन जब हुआ था, जब संजय झा जी मंत्री नहीं बन पाए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हमारे पास था, अररिया श्रीरामपुर जो पॉलिटेक्निक है उसके लिए हमारे चेंबर में आए, और उसके कैसे उसको हम डेवलप करें, उसके प्रिंसिपल को। तो हमेशा विभाग के कामों के लिए, अपने क्षेत्र के कामों के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं, और कैसे हमारा यहाँ पर मिथिलांचल हाट बने। 24 घंटा, चाहे वो दिल्ली में रहे हो, नीतीश जी के पास रहे हो, कुछ न कुछ स्कीम चलाते रहते हैं और स्कीम का काम करते रहते हैं। हम कहेंगे संजय झा जी को, जितना प्रेम स्नेह मिथिलांचल के लिए है, थोड़ा सेंटर बिहार के लिए और उधर के लिए भी थोड़ा बढ़ाइए, तो हम समझते हैं कि होलिस्टिक बिहार का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको एक बहुत मजबूत, सशक्त और जिसको बोलते हैं कि सोच वाला नेता मिला है, जो प्रदेश को पूरी तरह से समझता है, चाहता है कि दिल्ली का कैसे हम दिल्ली से स्कीम लेकर आ सके। जब जब ये दिल्ली जाते हैं तो कभी जल संसाधन मंत्री भारत सरकार से, कभी एविएशन मिनिस्टर पुरी जी से, कभी कुछ न कुछ काम के लिए मिलते जुलते रहते हैं, कहते रहते हैं। इसीलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मजबूत साथी मिला है जो मिथिलांचल के साथ साथ इस बिहार की जो 21वीं सदी का हमारे नेता का जो सपना है, जिस बिहार को 24,000 करोड़ के बिहार को 2,18,000 करने का काम माननीय नेता ने किया है, उस बिहार की बागडोर में एक मजबूत साथी के रूप में संजय झा जी मिले हैं। हम सब मिलकर के 21वीं सदी के बिहार का जो सपना माननीय नेता का है, उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए 1972 से जो योजना चल रही थी उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 24,000 करोड़ के सालाना बजट का बिहार को मुख्यमंत्री ने 2.18 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। पहले बिहार की आबादी 8 करोड़ थी, अभी 13.50 करोड़ है। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि उच्चेठ भगवती स्थान में गेस्ट हाउस का निर्माण का निर्णय लिया गया है, जो इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम को अल्पसंख्यक मंत्री जामा खान ने संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। जब भी आप सबके बीच में मेरी जरूरत होगी, जब याद करिएगा, क्योंकि यहाँ भी मैं गांव-गांव चलना चाहता हूँ। जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी के तहत भाइयों को जगाना चाहता हूँ। आपके बीच में हमारी मीटिंग 1 हफ्ता के बाद होगी। भैया के आशीर्वाद से इस गांव में आऊंगा, इस जिला में चलूंगा, आपके बीच में रहकर जो मुझे मिला है, जो मुझे विभाग मिला, उस विभाग में अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ
बहुत सारा कार्य है, उस कार्य को मैं चाहता हूँ जमीन पे उतारूं और बड़े भाई का आशीर्वाद है, निश्चित तौर पर उतार कर आपके बीच में जमा खाएगा। जय हिंद, जय भारत खुदा। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पहले 34 करोड़ का बजट आता था, अब इस सरकार ने उसे बढ़ाकर 562 करोड़ कर दिया है, जो अपने आप में समृद्ध समाज और सबका विकास करने का एक मूल मंत्र दर्शाता है। कार्यक्रम में जल संसाधन एवं बिजली विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, जरा आपको भी सुना देते हैं। सुखद संयोग है व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी, क्योंकि जिस जिले में आप कलेक्टर के रूप में कार्य किए होते हो उसमें जब भी आपका भ्रमण होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आज दूसरा संयोग ये है कि जिनके क्षेत्र में आज हम लोग हैं, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, उस समय से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ जब मैं यहाँ कलेक्टर बना था, और मैंने देखा है कि लगातार इनकी सोच प्रोग्रेसिव है, और न केवल अपने क्षेत्र के लिए, और अब जब विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसके बाद से भी विभाग को किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे बेहतर से बेहतर करना है, इसकी ओर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आज हम लोग 2 दिन के दौरे के क्रम में ही हैं। कल से हम लोग कोसी नदी का जो कटाव निरोधी कार्य है उनका जायजा ले रहे थे। आज नेपाल में जो पूर्वी कोसी तटबंध है और नेपाली बांध है उसके कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो कुल मिलाकर के ये है कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि योजनाएं केवल कागज में नहीं बने, धरातल पर भी उतरें, जमीन पर भी उतरें। उसी का नतीजा है कि जल संसाधन विभाग में योजनाएं समय से हो रही हैं। आज जो आप सामने सुगरबे की जो फाटक बन रहे हैं इनका काम भी देख रहे हैं, ये भी लगभग समय पे चल रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण भी प्रभावित हुआ, उसके बावजूद ये लगभग समय पर चल रहा है कार्य। और इस क्षेत्र के लिए जो विभिन्न योजनाओं का या परियोजनाओं पे जो माननीय मंत्री जी ने सोचा है उसको जब हम लोग ज़मीन पर उतारेंगे तो इस क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा, और दूर दूर से लोग जो आएंगे वो इन योजनाओं को देखेंगे, इनका लाभ भी उठाएंगे। माननीय मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी जी से बातें करने का, इंटरैक्ट करने का मौका मिला, और आज ये संयोग ही है कि इस कार्यक्रम में सामान्यतः इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन हमारे विभाग के इस कार्यक्रम में आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं संजीव हंस जयनगर में बराज का निर्माण होना और कमला नदी दोनों तरफ पक्की सड़क का निर्माण होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। बराज निर्माण से कमला नदी के पानी पर भी कंट्रोल रहेगा, जिससे क्षेत्र में आने वाली बाढ़ पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। कार्यक्रम समापन के बाद जल संसाधन मंत्री मिथिला अर्बन हाट निरीक्षण भी किया है। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक अर्बन हाट बनकर तैयार हो जाना है। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।